नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और कोडिंग विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सीएसएस मॉड्यूल का चौथा लेसन, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप सेलेक्टर्स को यानी कि क्लासेस और आईडीज़ की मदद से एचटीएमएल के डिफरेंट एलिमेंट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको स्टाइल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम सिंपल तरीके से पूरे एलिमेंट को अपने सीएसएस में सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आती है। मान लो हमारे वेब पेज में 10 पैराग्राफ लिखे गए हैं और उसमें से 8 पैराग्राफ्स तो ऐसे हैं जिसमें मुझे स्टाइल डिफरेंट चाहिए और 2 पैराग्राफ ऐसे हैं जिसमें मुझे कुछ और स्टाइल चाहिए। शुरू के 2 पैराग्राफ हो सकते हैं, उसमें मैं कुछ और स्टाइल रख सकता हूँ और बाकी के 8 पैराग्राफ में मैं डिफरेंट स्टाइल रखना चाहता हूँ। तो इसका एक जुगाड़ तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने CSS मास्टर CSS में जाएं और वहाँ पर P एलिमेंट का सेलेक्टर यूज़ करके उसकी स्टाइलिंग बदल दें और फिर उसके बाद जहाँ पर मुझे 2 पैराग्राफ के लिए चेंजेस करना है, मैं उनके इनलाइन CSS में जाके उनका कोड लिख देता हूँ। इससे क्या होगा, एक्सटर्नल CSS वाला तो 8 पैराग्राफ का स्टाइल देख लेगा और जो बचे हुए 2 पैराग्राफ होंगे उनके लिए मेरा इनलाइन CSS स्टाइल देख लेगा। लेकिन ये एक जुगाड़ है, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है और मैं इसे कभी सजेस्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपके पास 40-50 पेज होंगे तो आप अपनी वेबसाइट में इनलाइन CSS ही डालते रह जाओगे और इससे आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा और आप एक एफिशिएंट प्रोग्रामर नहीं कहला पाओगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आती हैं क्लासेस और आईडीज़, जो हमने पिछले HTML के कोर्स में भी पढ़ी थी। तो उन्हीं का यूज़ करके हम डिफरेंट एलिमेंट को, अपने मन चाहे एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे स्टाइल कर सकते हैं। आपको मैं बता चुका हूँ कि क्लासेस और आईडी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आईडी हमारा एक सिंगल एलिमेंट पे चल सकता है और वो पूरे पेज पे बस एक यूनिक आईडी ही उसको मिल सकता है, लेकिन क्लास के केस में ऐसा नहीं है। हम एक एलिमेंट को कितनी भी क्लासेस दे सकते हैं और एक क्लास हम कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। बात आती है कि इनका यूज़ कहाँ पर होता है। तो अगर आपने देखा होगा कि हमारा एक नेविगेशन बार होता है या जिसे मेन्यू बार भी कहते हैं, वो पूरी वेबसाइट पे कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। तो हमें ये पता है कि ये जो हमारा नेविगेशन बार है, ये जो हमारा मेन्यू बार है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला, ये यूनिक रहने वाला है। तो इसलिए हम उस केस में उसको एक आईडी असाइन करेंगे रादर देन उसे एक क्लास असाइन करें। अब बात आती है कि हम जिस HTML एलिमेंट को एक क्लास या आईडी देते हैं, उसका CSS कोड हम कैसे अपनी स्टाइल शीट में दे सकते हैं, या दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि कैसे हम अपनी क्लास या आईडी को एक सेलेक्टर बनाकर उसे यूज कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको जाना होता है अपनी स्टाइल शीट में और वहां पर क्लास को डिफाइन करने के लिए आपको देना होता है एक डॉट और फिर देना होता है उस क्लास का नाम जो आपने अपने HTML एलिमेंट को दी है। और उसके बाद वही आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं और उस प्रॉपर्टी की आप वैल्यू असाइन करते हैं और फिर एंड करते हैं सेमीकोलन से। बस सिंपल सा काम यह है कि आपको बस क्लास का नाम लिखना है। क्लास का नाम लिखने से पहले आपको एक डॉट लगाना है। चलिए इसे अपने कोड में देख लेते हैं। मैं जाऊंगा अपने अबाउट मी सेक्शन में। ये मेरा अबाउट मी सेक्शन है। अगर आपको देखना हो यहाँ पर, तो ये जो है ये मेरा अबाउट मी सेक्शन है। मैं इसमें अब कुछ पैराग्राफ्स ऐड करूँगा। पैराग्राफ्स मैंने ऐड करे थे एक बार अपने HTML में भी, मैंने आपको दिखाए थे। यहाँ पर ये पैराग्राफ है, मैं और पैराग्राफ ऐड करूँगा इसमें। अब तो मैं लूँगा P टैग और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा लोरेम इप्सम। देखते हैं क्या चेंजेस हुए। ये एक पैराग्राफ आ गया, एक पैराग्राफ ये हो गया, एक पैराग्राफ ये हो गया। फिर से मैं लिख दूंगा लोरेम इप्सम और फिर से एक पैराग्राफ दूंगा लोरेम इप्सम। एंड की दबा के हम लास्ट में पहुंच जाते हैं। ये कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में सीख जाओगे और आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। लोरेम इप्सम कितने हो गए? ये हो गए 5। चलो 5 का एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये 6 हो गए हैं बेसिकली। तो एक काम करते हैं, शुरू के 3 पैराग्राफ तो हम डिफरेंटली स्टाइल करेंगे और आखिर के 3 पैराग्राफ हम डिफरेंटली स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम सिर्फ P टैग को स्टाइल कर देंगे तो क्या होगा। मैं गया अपनी मास्टर क्लास में। मास्टर क्लास में जाने के बाद दिया मैंने यहाँ पे P टैग और मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। सिलेक्टर है मेरा, कर्ली ब्रेसेस मैंने ओपन कर लिए। इसको मैंने कलर दे दिया। कलर मैं इसको दे रहा हूँ, क्या दूँ, पर्पल दे देते हैं। पर्पल, पर्पल मैंने कलर दिया। और इसका साइज़ जो है, साइज़ बढ़ाने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो होती है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दिया 1.5 EM। EM एक यूनिट होती है और एक EM 16 पिक्सल के बराबर होता है।
और मैंने यहाँ पर 1.5 EM दी है। इसको मैंने बनाया, इसको मैंने सेव करा। अब देखते हैं क्या फ़र्क हुआ। अब आप देख सकते हैं मैंने जहाँ पर भी पैराग्राफ यूज़ करा है, जैसे ये, वो मैंने सेव नहीं करा था, मैंने सेव करके दोबारा देखा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं मेरे पैराग्राफ्स अब सारे पैराग्राफ, लेकिन मेरा ये पैराग्राफ मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। अगर मैंने यहाँ पर भी पैराग्राफ यूज़ करे होते तो मेरा वो भी ऐसा ही टेक्स्ट आ जाता। लेकिन मुझे क्या करना है, अब मुझे ये 3 पैराग्राफ डिफरेंटली स्टाइल चाहिए। तो कैसे करूँगा मैं ये काम? इस काम को करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन पैराग्राफ को दूंगा एक क्लास दी मैंने, क्लास में दिया मैंने अबाउट मी पैरा। अबाउट मी पैरा नाम की मैंने क्लास दी। ये क्लास मैंने यहाँ से कॉपी करी और इसको भी मैंने ये क्लास दे दी, इसको भी मैंने ये क्लास दे दी, इसको भी दे दी, इसको भी दे दी और इसको भी दे दी। अभी आप देखना क्या होगा। अभी मैं इसको हटाना चाहता हूँ कि मैं इसको वापस अब इसके डिफ़ॉल्ट स्टाइल में लेकर आना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी master.css पे जाऊँगा और मैं p टैग को यहाँ से हटा दूँगा। मैंने p टैग यहाँ से हटा दिया और अब मैं इसकी जगह दूँगा डॉट, मैं लिखूँगा अबाउट मी पैरा। ये ऑटो सजेस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब देखते हैं इसको सेव करके कि क्या होता है। इसको भी सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं, दोनों को सेव करना ज़रूरी है। और अब आपने देखा ये मेरा वापस नॉर्मल फॉन्ट में आ गया और ये सारे मेरे उस स्टाइल में आ गए जिसकी मैंने इनको क्लास दी है। अब मैं एक और काम करता हूँ कि मैं इसको एक और चीज़ देता हूँ, एक और क्लास देते हैं इसको, बिग साइज, या एक काम करते हैं इसको स्मॉल साइज देते हैं, स्मॉल साइज, इसको भी देते हैं स्मॉल साइज और इसको भी देते हैं हम स्मॉल साइज। ये मैंने सेव कर ली। आप एक से दूसरे टैब को शिफ्ट करने में आप कंट्रोल प्लस पेज अप पेज डाउन भी दबा सकते हैं, उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे अबाउट मी पैरा में, मैंने इसको भी सेव कर लिया और अब देखते हैं क्या होता है। कुछ हुआ नहीं है अभी सिर्फ हमने क्लास डिफाइन करी है। वापस गए हम अपने इसमें, अबाउट मी पैरा के बाद हम लिखेंगे डॉट स्मॉल साइज हमने सेलेक्ट करी और इसको अब हम क्या दे रहे हैं, फॉन्ट दे रहे हैं, फॉन्ट साइज दे रहे हैं हम इसे 1.2 EM। ठीक है, सेमीकोलन लगाया, कंट्रोल एस करके सेव करा और देखते हैं। यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक स्पेस मांग रहा है और यहाँ पर भी एक स्पेस मांग रहा है। और यहाँ पर ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको ये छोटे लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है। एरर नहीं है लेकिन ये एक बेस्ट चीज़ सजेस्ट करता है, FDCC। ठीक है, ये हमारा हट गया एरर। अब जाएंगे हम वापस अपने इसमें और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा ये फॉन्ट चेंज हुआ है। तो अब इस केस में हो क्या रहा है, अब इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 पैराग्राफ, इसमें एक ही क्लास का CSS कोड चल रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें 2 क्लासेस का CSS कोड चल रहा है। पहली क्लास में हमने बताया था कि इसका कलर पिंक होना चाहिए और 1.5 EM होना चाहिए, लेकिन दूसरी क्लास में हमने कर दिया कि नहीं, इसका जो कलर है हमें उससे मतलब नहीं है, इसका बस जो साइज़ है आप 1.2 EM करेंगे। तो आप देख सकते हैं कलर इसका पहली वाली क्लास से आ रहा है और जो इसका साइज़ है वो दूसरी क्लास से आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हम आईडीज़ को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। अगर मैं इस वेब पेज में जाऊं और मैं बात करूं इस हेडिंग की, तो मैं इस हेडिंग को यूनिकली स्टाइल करना चाहता हूं और मैं इस हेडिंग के बारे में श्योर हूं कि इसके जैसी और कोई हेडिंग मैं अपने पेज में यूज़ नहीं करूंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि H1 तो शायद मैं यूज़ कर लूँ, लेकिन इसका स्टाइल जो है वो मैं बिल्कुल यूनिक रखना चाहता हूँ, बड़ा रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा,
मैं इस केस में इसको दूंगा एक आईडी। चलते हैं अपने कोड में और देखते हैं कहाँ है हमारा HTML में वेलकम टू माय प्रोफाइल। मेरे को देनी है इसको आईडी। आईडी में मैं इसको दूंगा मेन हेडिंग। अब क्या करूँगा, मैं अपने आईडी को स्टाइल करने के लिए मैं यूज़ करूँगा हैश की, और फिर मैं दूंगा अपने आईडी का नाम जिसको मैंने दिया था मेन हेडिंग, और फिर वही सेम प्रोसेस, कर्ली ब्रेसेस ओपन, यहाँ पर स्पेस, और यहाँ पर प्रॉपर्टी में क्या दूंगा, प्रॉपर्टी में इसको देना चाह रहा हूँ, एक तो कलर इसका बदलना चाह रहा हूँ मैं। कलर मेरे को रखना है वाइट। वाइट के लिए हम यूज़ करते हैं हैशटैग FFF, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं थोड़ा बड़ा रखना चाहता हूँ। अभी हम 1 EM 2 EM इसको करते हैं 3.5 EM। सेमीकोलन लगाएंगे, सेव करेंगे, इसको भी सेव करेंगे, और अब आपने देखा यहाँ पर मेरी ये हेडिंग जो है बड़ी हो गई है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये मेन हेडिंग वाली चीज़ मैं अपनी इस वाले H3 में लगा दूँ, ट्राई करके देखते हैं। मेन हेडिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल रेड कलर में ये चीज़ आ रही है। सेव करा मैंने और मैं यहाँ गया और देख सकते हैं मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये स्टाइल नहीं चलेगा। तो कोई चीज़ अगर मुझे बिल्कुल यूनिक रखनी है तो वो मैं आईडी की मदद से कर सकता हूँ, और एक बार में एक ही चीज़ हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरी क्लास भी अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो वो भी शायद नहीं होगी। देख लेते हैं उसे भी। अबाउट मी पैरा, डेवलपर टूल्स में जाके देख सकते हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लास देने की कोशिश करी डॉट अबाउट मी पैरा, लेकिन उसने ये सारा काट दिया, और चल क्या रहा है, हमारा आईडी वाला कोड चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आईडी होता है वो पावरफुल होता है, और एक्सटेंसिवली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्लासेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, आईडी का यूज़ करते हैं लेकिन सोच समझ के करते हैं जब हमें कोई चीज़ बिल्कुल यूनिक रखनी होती है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा लेसन जिसमें हमने जाना कि क्लासेस और आईडी की मदद से कैसे हम HTML एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, उनको स्टाइल कर सकते हैं, और उनकी स्टाइलिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगले लेसन में जानेंगे कि सूडो क्लासेस क्या होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।